नमस्कार शिक्षक साथियों। इस समय एजुकेशन पोर्टल 3.0 में सभी का ध्यान आकर्षित है और सभी लोग बार बार खुल के देख रहे हैं कि हमारा ट्रांसफ़र ऑर्डर आया या नहीं। और संपूर्ण मध्य प्रदेश में भी सभी शिक्षकों के बीच में सिर्फ एक ही चर्चा है, क्या ट्रांसफ़र ऑर्डर जारी हुए हैं या नहीं, या फिर ट्रांसफ़र की डेट बढ़ेगी या नहीं, इसी संबंध में चर्चा हो रही है। तो साथियों, मैं आपको इसी संबंध में एक महत्वपूर्ण खबर देना चाहता हूं कि इसी संबंध में एक जिला अधिकारी ने आदेश जारी किया है कि ट्रांसफर ऑर्डर आपको लेने के लिए अपना एजुकेशन 3.0 अपडेट करना पड़ेगा और उसमें अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड को अपडेट करना पड़ेगा। इस संबंध में उन्होंने आदेश जारी किया है। तो साथियों, कुल मिला के बात ये कर रहे हैं अपन कि हमें एजुकेशन पोर्टल 3.0 में अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड इसे अपडेट करना पड़ेगा। अब साथियों, एक बात इसमें यह आ रही है कि सभी शिक्षकों के पास में एजुकेशन पोर्टल 3.0 की अपनी खुद की यूजर नेम और पासवर्ड है जो उन्होंने पहले जनरेट कर चुका है, लेकिन फिर भी इसे अपडेट करने के लिए क्यों कहा जा रहा है, क्या कारण है, ये एक समस्या बाहर है। और यदि हम क्या एजुकेशन पोर्टल में अपनी यूजर नेम पासवर्ड को अपडेट करते हैं तो क्या हमारा ट्रांसफर ऑर्डर उसमें दिखाने लगेगा? तो चलिए साथियों, पहले खबर क्या है, पहले अपन वो खबर देखते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पे विषय में लिखा है कि समस्त लोक सेवकों को एजुकेशन पोर्टल 3.0 में अपना लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड जनरेट कराए जाने के संबंध में। अब साथियों, जब हमारे लॉगिन आईडी पासवर्ड जनरेट है ऑलरेडी, तो उसे दोबारा जनरेट क्यों करवाना चाह रहे हैं, तो ये भी अपन देखते हैं। तो यहाँ पे जिला शिक्षा अधिकारी सतना का एक आदेश उन्होंने जारी किया है जिसमें लिखा है कि विषय अंतर्गत लेख है समस्त लोक सेवक, समस्त प्रचार हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, प्रधान अध्यापक, प्राथमिक, मिडिल एवं समस्त कार्यालय संस्था अंतर्गत लोक सेवक एजुकेशन पोर्टल 3.0 में अपनी अपनी लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड बना ले एवं अपना स्वयं का डाटा समस्त लोक सेवक चेक कर ले, ताकि जिन लोक सेवकों ने स्थानांतरण प्रक्रिया में भाग लिया है उनके आदेश एजुकेशन पोर्टल 3.0 की लॉगिन में प्रदर्शित हो या प्राप्त हो सके। अब साथियों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, पहला तो उसमें आदेश में यह कहा जा रहा है अपना स्वयं का डाटा समस्त लोक सेवक चेक कर ले, एक तो ये हो गया। अब साथियों, इसमें अपन चर्चा करते हैं कि जिस समय एजुकेशन पोर्टल 3.0 लॉन्च हुआ था उस समय सभी कर्मचारियों से अपना डाटा सत्यापन कराया गया था और सभी ने अपना डाटा सत्यापन करने के बाद ही एजुकेशन पोर्टल 3.0 को अपने बीओडीओ के माध्यम से उसे वेरीफाई किया गया है और उसके बाद में ही लॉगिन आईडी पासवर्ड अपने दी गई है, ताकि हम अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड को बना सके और कर्मचारियों ने बनाई भी है। अब दूसरा ये इसमें देखते साथियों कि जिन लोक सेवकों ने स्थानांतरण प्रक्रिया में भाग लिया है उनके आदेश एजुकेशन पोर्टल 3.0 की लॉगिन में प्रदर्शित हो जाएगी। अब दूसरा ये इसमें रीजन ये लिखा है, तो साथियों इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो पहले से लॉगिन आईडी पासवर्ड हमने जो बना के रखे हैं तो क्या उसमें नहीं आएगी, और यदि उसमें आएगी तो इस प्रकार से आदेश में ये पॉइंट क्यों लिखा है, ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा साथियों। क्या ऐसा हो सकता है कि हमें फिर से की अपना लॉगिन आईडी नई वाली मिलेगी, या पुरानी लॉगिन आईडी को हमें फॉरगेट पासवर्ड में जाके फिर से की नई आईडी बनाना पड़ेगा? तो साथियों, ये सब आने वाले समय में जो भी नए लेटेस्ट आदेश आएंगे, अपडेट होंगे, उससे हमें जानकारी लगेगी। तो यहाँ पे लिखा है कि उपरोक्त संबंध में, यहाँ देखिए उपरोक्त संबंध संकुल प्रचार लोक सेवकों को लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे। अब इसमें यह दिया गया है संकुल प्रचार से कि समस्त लोक सेवकों को उनकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड उन्हें देना है। तो साथियों, इसमें एक सवाल ये आ रहा है कि हमें एजुकेशन पोर्टल 3.0 की क्या पुनः फिर से की हमें लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा, या फिर हमें उसी पासवर्ड को रहने देना है जिसमें हमारी ट्रांसफर के आदेश आएंगे, या फिर कुछ नई आईडी पासवर्ड हमें मिलेगा जिसको लॉगिन करने के बाद ही हम अपने एजुकेशन पोर्टल में हमारे ट्रांसफर आदेश दे सकते हैं। तो साथियों, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। इस संबंध में अब जैसे भी कोई नए निर्देश आएंगे तो मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से अवगत कराऊंगा। तो इस प्रकार देख सकते हैं साथियों की जो है ये जिला शिक्षा अधिकारी सतना का एक आदेश यहाँ पे डाला गया है। आपको उसी को मैं आप स्क्रीनशॉट लेके आपको बता रहा हूँ। अब साथियों चलिए आपको मैं एक चीज बता देता हूँ कि यदि मान लीजिए किसी लोक सेवक के पास में खुद की लॉगिन आईडी पासवर्ड अभी तक नहीं है तो उसको मैं जनरेट करने का सबसे सरल तरीका बता रहा हूँ साथियों। इसमें पहले हमें हमारे मोबाइल नंबर यूजर आईडी से हमें एक कॉमन पासवर्ड के द्वारा हमें अपनी आईडी को जनरेट करना होता था। अब यदि आपसे उस प्रक्रिया से भी आपकी आईडी यदि जनरेट नहीं हो पा रही, पासवर्ड जनरेट नहीं हो पा रहा है, तो आपको मैं एक सरल तरीका बता रहा हूँ। उस तरीके से आप फिर से की अपनी एक नई पासवर्ड बना सकते हैं। तो कैसे बनाना साथियों चलिए आपको बताता हूँ मैं। तो साथियों, जैसे हम एजुकेशन पोर्टल 3.0 ओपन करते हैं तो आप यहाँ पे देखिए, यदि आपसे यहाँ पासवर्ड जनरेट करते नहीं बन रहा है तो उसको आपको मैं एक सरल तरीका बता रहा हूँ, उस प्रक्रिया से आप कीजिए, आपका 100% आपका
नई आईडी बन जाएगी। तो हमें क्या करना है साथियों, यहाँ पे जो लिखा है फॉरगेट पासवर्ड, हमें यहाँ पे सीधे क्लिक कर देना है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो अब यहाँ देखिए साथियों, थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा करता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है आपका यूजर नेम। आपको यहाँ पे सीधे अपनी यूनिक आईडी डाल देना है। इसके बाद अपना जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो आपका एजुकेशन पोर्टल में रजिस्टर्ड है उसे यहाँ पे डालना है। अब आपको यहाँ पे अपना एक नया पासवर्ड बना लेना है। तो साथियों, पासवर्ड जो नया है यहाँ पे लिखा है कि 8 से 16 अक्षर अंक शब्दों को मिलाकर बनेगा इसका 8 से 16 में। तो आपको क्या करना साथियों, सब उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हम ABC स्टार 1 2 3 बना रहे हैं, तो आपको ए जो है वो कैपिटल में रख लीजिए, या फिर जो हमारे अल्फाबेट लेटर जो है उनमें से किसी भी आप एक को कैपिटल में कर लीजिए, बाकी स्मॉल में कर लीजिए। फिर एक कोई स्पेशल सिंबल लगा दीजिए आप, जैसे स्टार, @ ये लगा दीजिए। उसके बाद में आप कोई भी 4 या 5 अंक आप उसमें डाल दीजिए। ऐसा डालिए कि वो 8 अंकों तक हो या 8 अंक से ज्यादा का हो। इस प्रकार से आप पासवर्ड यहाँ बना लीजिए और उसी पासवर्ड को आप नोट कर लीजिए ताकि आप भूले ना, और दोबारा उसको यहाँ पे फिर से की फिल कर दीजिए। अब इसके बाद आप सीधे यहाँ पे सेंड OTP में क्लिक कीजिए। जैसे आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में OTP जाएगी तो आपका नया पासवर्ड सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगा और आप फिर से पुनः एजुकेशन पोर्टल को ओपन कीजिए, अपनी यूनिक आईडी डालिए और आपने जो पासवर्ड जनरेट किया था, बनाया था, उसे आप डाल दीजिए। इससे 100% आपके जो नया पासवर्ड बन जाएगा और आपका एजुकेशन पोर्टल 3.0 में आप लॉगिन कर सकेंगे। तो साथियों, इस प्रकार से आपको मैं एक छोटा सा जानकारी देना चाह रहा था, क्योंकि इस समय ट्रांसफर के संबंध में नए नए लेटेस्ट अपडेट आ रहे हैं, कई प्रकार की खबरें आ रही हैं। कोई कहता है कि ट्रांसफर डेट बढ़ेगी, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो इस संबंध में आपको भी मैंने एक सतना का जिला शिक्षा अधिकारी का आपको मैं आदेश बताया मैंने, जिसमें कि उन्होंने एजुकेशन पोर्टल में अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड को जनरेट करने के लिए कहा है। अब देखते हैं साथियों आगे क्या होता है। जैसे आगे कोई लेटेस्ट अपडेट आएंगे तो आपको मैं निश्चित रूप से अपने वीडियो के माध्यम से अवगत कराऊंगा। तो साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।